पूर्व काल में एक अरुणासुर नाम का असुर हुआ। भगवान ब्रह्मा जी से तप कर कर वरदान पाया कि हे ब्रह्मदेव, मैं अमर होना चाहता हूं। वहां पर भी भगवान ने कहा कि मैंने किसी को अमर किया नहीं है, मैं खुद अमर नहीं हूं तो तुम्हें कैसे अमर बनाऊं। अरुणासुर ने कहा कि हे प्रभु, तो आप ऐसा वरदान दीजिए, नर से नहीं, पशु से नहीं, देव से नहीं, दानव से नहीं, स्त्री से भी नहीं, पुरुष से भी मेरी मृत्यु न हो। यहां तक कि भगवान 4 हाथ या 4 पैर वाले कोई जीव से मेरी मृत्यु न हो। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। लेकिन दानव जहां सोचते हैं वहां उससे 1-2 पैर सोच मां भगवती की आगे होती है। जीव भोगने वाला है तो मां भोगता है। मां भगवती की लीलाएं अनन्य हैं। अरुणासुर ने ऐसा सुंदर वरदान मांगा कि मैं दुनिया के कोई 4 पैर 4 हाथ वाले जीव से भी मेरी मृत्यु न हो। वरदान से जब पुष्ट हुआ, पूरी दुनिया को पीड़ने लगा। दुनिया जब पीड़ित हुई, मां भगवती जगत जननी मां अंबा के चरणों में आई। देवतागण भगवती के शरण में आए और मां भगवती का स्मरण करते हुए, मां भगवती को याद करते हुए प्रार्थना करने लगे। जगत गारो जगत गौरी मनसा सिद्ध योगिनी, नाग भगिनी शैवी नागेश्वरी तथा जगत्कारु प्रियास्ति का माता विषहेति च, महाज्ञानयुता चैव सा देवी विश्व पूजिता। हे मां भगवती, हे जगत्कारु, हे रणचंडी, दुनिया जिनकी स्तुति करती है, पूरी दुनिया जिनके माध्यम से चलती है, सार्वभौम में जिनका साम्राज्य है, जिनके द्वारा जगत की स्थिति, जगत का पालन और जगत का लय होता है, ऐसी हे मां भगवती, हे अम्बा, आज अरुणासुर दानव के कारण पूरा जगत त्राहिमाम हुआ है। कृपा करें। देवताओं के साथ कई वर्षों तक युद्ध हुआ, देवता विजयी नहीं हुए हैं। ब्रह्मा जी ने ऐसा कठोर वरदान दे दिया है, ऐसा कोई जीव नहीं है 2 पैर वाला मार नहीं सकता, 4 पैर वाला मार नहीं सकता, 2 हाथ वाला मार नहीं सकता, 4 हाथ वाला मार नहीं सकता। अब इस असुर को मारना हो तो क्या करे मां? मां भगवती ने आश्वासन देते हुए कहा कि चिंता न करो। मां भगवती जगदंबिका ने अपने 2 हाथ को ऐसे फैलाए और दोनों हाथ में से मां भगवती ने भंवरे को उत्पन्न किया। देखो, भंवरे को 2 पैर नहीं होते,
भंवरे को 6 पैर होते हैं। असुर ने ऐसा तो कहा नहीं था कि मैं 6 पैर वाले से भी ना मरूं। भंवरी की स्वरूप में मां भगवती ने अपने हाथ में से स्वरूप को प्रकट किया और एक नहीं अनेक 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 स्वरूप में घूं 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 करते 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 अनेक छोटे मोटे बड़े बड़े भांवरे प्रकट हुए और भंवरों की इतनी बड़ी कतार लग गई, पूरा आकाश जो है भंवरों से भर गया। जहां अरुणासुर रहता था उसने देखा कि अंधकार कैसे हो गया, आकाश काला कैसे हो गया। ये आकाश काला नहीं है, आकाश में भंवरों की कतार लगी है। और उन सारे भंवरों के स्वरूप में मां भगवती ने प्रकट होकर उस अरुणासुर दानव के ऊपर बड़ा प्रहार किया। एक एक भंवरे मिल मिलकर अरुणासुर को दंश देने लगे। न खड्ग काम करता है, न गदा काम करती है, न कोई अस्त्र काम करता है, न कोई शस्त्र काम करता है। ब्राह्मरी स्वरूप में मां भगवती ने प्रकट होकर अरुणासुर के एक 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 अंगों को काट काट करके अरुणासुर नाम के दानव को मां भगवती ने अपने शरण में ले लिया। और जिनकी मृत्यु मां भगवती के हाथ में हो उसकी तो शरणागति ही होती है। और क्या होगा भला? मां जो दानव को मारती भी है उसकी भी मां भगवती प्रगति करती है, उसकी भी मां भगवती गति करती है। पूर्व काल में मां भगवती ने ऐसे अनेक प्रकार की लीलाएं की और अनेक प्रकार की लीलाओं के माध्यम से मां भगवती ने हर एक देवताओं के कार्य संपूर्ण किए, संपन्न किए।